सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मास्टर वीडियो में आप लोगों का क्लास 12th का समाज शास्त्र विषय का जितना भी दोनों बुक, एक जो आपका है भारतीय समाज का परिचय और एक जो है आपका भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, वो दोनों बुक का निचोड़ एमसीक्यू दिया जा रहा है। आशा विश्वास करते हैं कि आप पढ़कर इसे है सो आप अपना है सो एमसीक्यू क्वेश्चन है सो अच्छे से अपना एग्जाम में है सो बनाकर आइएगा। तो चलिए देर न करके शुरुआत करते हैं। सिंपल, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि सबसे पहला बुक को हमने उठाया है, आपका बुक है इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज का परिचय। ठीक है, इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज, और इसका लेसन नंबर 1 से जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद लेसन बाय लेसन कर करके हमने है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है। ध्यान से देखिएगा और आप खुद को एनालिसिस कीजिएगा, पता कीजिएगा कि हमने कितना है सो सही किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है समाजशास्त्र का जनक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे। क्वेश्चन नंबर 2 है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? 1838 में। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अगस्त काम्टे के द्वारा। अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी 1798 में। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दिया था? तो अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं तो दिया है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, किसके द्वारा कहा गया है? मैकाइवर एवं पेज का। भारतीय समाज का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 5000 वर्ष का। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो साम्राज्यवाद का है। राष्ट्रवाद का उदय एवं जन्म का मुख्य कारण क्या है? उपनिवेशवाद माना गया है। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो साम्राज्यवाद से है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश कितने चरणों से गुजरा? 3 चरणों से गुजरा। बिल्कुल वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1843 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो राजा राम मोहन राय लड़े थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में। उदारवादी राष्ट्रीयता का काल, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 1885 से 1905 के बीच। उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1916 के बीच। गांधीवादी राष्ट्रीयतावाद का काल कब माना गया? 1917 से 1947 के बीच। भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय कब माना जाता है? तो 1885 से 1905 के बीच। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को। समुदाय कम्युनिटी शब्द किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा से बना है। समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र, यह कथन किसका है? बिल्कुल पूछा जाता है, मैकाइवर एवं पेज का है। वर्ग व्यवस्था सबसे बड़ी विशेषता क्या है? खुलापन है। भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या माना जाता है? अनेकता में एकता। बिल्कुल सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और वही क्वेश्चन इसमें से और भी डाला है मैंने, जो बिल्कुल है सो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा कैसा है? मनोवैज्ञानिक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद। समुदाय में हम की भावना होती है, किसने कहा था? बोगार्ट्स ने कहा था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? एव हुमने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्रामीण समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कृषि। सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता किसने? मैकाइवर एवं पेज ने। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? देश के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखना। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो मुंबई विश्वविद्यालय में। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? लैटिन एवं ग्रीक भाषा। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा? तो मेडलबम ने लिखा था। आर्थिक के आधार पर वर्गों को कितने भागों बांटा गया? 3 भागों बांटा गया। भारत में समाजशास्त्र का विकास 1919 में, मुंबई विश्वविद्यालय। लेसन नंबर 2 पर आ जाते हैं, जो जनसंख्या से संबंधित है। बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है।
जनांकीय विज्ञान का संबंध है, ये किससे संबंधित है? जनसंख्या का अध्ययन से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित 2000 में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। बिल्कुल आप मिलाते चलिएगा, देखिएगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य हमारा बिहार है दोस्तों। आगे अगर ले चलते हैं तो 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। 2001 के भारत में कुल जनसंख्या 102 करोड़। 2011 में भारत की औसत लिंगानुपात 943 है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में कराया गया था। भारत में आधिकारिक सर्वप्रथम जनगणना 1881 में। 2011 के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 ईस्वी को। आगे आपका इसी में आ जाता है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये आपका है 1952 के अंतर्गत। आगे है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 1976 के अंतर्गत। जनसांख्यिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? गुइलार्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। जनसांख्यिकी विज्ञान है, जनसंख्या का अध्ययन है। भारत में विश्व में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.7%। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है। आगे आपका लेसन नंबर 3 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यौन संबंधों से संबंधित एक समूह को परिवार कहते हैं। किसने कहा? मैकइवर एवं पेज ने कहा था। आकार और संगठन संरचना के आधार पर परिवार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में है। विवाह के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। सत्ता एवं वंश नाम के आधार पर परिवार कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? बुजुर्ग पुरुष। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे जब ध्यान दीजिएगा, भारतीय परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? संयुक्त परिवार। पूछा हुआ क्वेश्चन है। परिवार क्या है? संस्था एवं समिति। ये भी पूछा हुआ है। जाति की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत शब्द से लिया गया, जात से। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? मजुमदार एवं मदन। ये भी पूछा हुआ है। जाति की उत्पत्ति परंपरागत सिद्धांत किस पर आधारित है? धर्म एवं धर्म ग्रंथ ऋग्वेद पर आधारित है। आगे आ जाता है, जाति की उत्पत्ति पर जातीय सिद्धांत किसने दिया? रिजले ने। ये भी पूछा हुआ है। जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? नेस्फील्ड ने दिया था। जाति का आधार क्या है? जन्म है। जाति व्यवस्था ने जन्म दिया है किसको? जातिवाद को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, काष्टा यानी जाति उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया था? श्रीनिवास ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था में प्रतिष्ठा सर्वोच्च किससे प्राप्त है? तो ब्राह्मण का प्राप्त है। जाति एक बंद प्रस्तुति समूह है, किसने कहा? मैक्स वेबर ने बोला था। पूछा हुआ है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। कई बार पूछा गया है। द्वितीयक नातेदार को 33 प्रकार किसने बताया? जीपी मर्डॉक ने बताया था। नातेदारी का मूल रूप कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सरहुल पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं? संस्थाल है। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है? भील जनजाति, राजस्थान में। जनजातीय धर्म का स्वरूप क्या है? ब्राह्मणवाद। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है? भील, राजस्थान में जो पाया जाता है। युवा ग्रह किसका सामाजिक संगठन है? जनजाति का। गौड़ जनजाति भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है, ये याद रखिएगा। आगे आ जाता है, संथाल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड। मुंडा का प्रमुख त्यौहार क्या है? सरहुल। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से जनजातियों की कितनी प्रतिशत है? 8.6%। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। झूम खेती किस समुदाय से प्रचलित है? आदिवासी समुदाय से प्रचलित है। हिंदू विवाह में कौन सा प्रकार का परस्पर प्रेम होता है? गंधर्व। किस समाज में सेवा विवाह प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में। पिछले साल ही पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को कल्याण से सहायता देता है? आर्टिकल 275। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किसे नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को। धर्म में टोटमवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो इमाइल दुर्खिम ने। ये याद रखिएगा। आगे आ जाता है, जाति एक गतिशील वर्ग है, किसने कहा था? धुर्ये। ये भी पूछा हुआ है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो धुर्ये ने लिखा था। कौन सी जनजातीय समाज में समस्या नहीं मानी जाती है? छुआछूत नहीं देखा जाता है। महर का संबंध किस समुदाय से है? तो मुस्लिम से है। किस समाज में सेवा विवाह प्रचलन है? तो जनजातीय समाज सेवाओं में प्रचलन है। लेसन नंबर 4 बाजार वाला से एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। बाजार क्या है? तो एक संस्था देगा आपका ऑप्शन में। घुराई किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाजार किस चीज़ पर केंद्रित होता है? विनिमय एवं वितरण पर।
ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था किस नाम से जाना जाता था? जजमानी व्यवस्था। द वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है? एडम स्मिथ का। बिल्कुल पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे है विद्यार्थियों, औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत में महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? बने बनाए गए माल को निर्यात करना। आधुनिक समाजशास्त्र संस्थापकों में से एक जो पूंजीवाद के कटु आलोचक थे, कौन थे? आपका है सो कार्ल मार्क्स था। आगे आप लोगों का है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शामिल नहीं है, धार्मिक आस्था। लेसिए फेयर का क्या आशा है? सर जी, बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए। बिल्कुल पूछ सकता है क्वेश्चन। बाजार का महत्व सिर्फ है इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह कथन किसका है? एल्फ्रेड गेल का है। बाजार की अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम किसने समझने का प्रयास किया था? एडम स्मिथ ने प्रयास किया था। अदृश्य हाथ का नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। आगे आ जाता है, खुला बाजार से क्या तात्पर्य है आपका? तो याद रखिएगा, खुला बाजार का मतलब है सभी प्रकार के राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से मुक्त होना। लेसिए फेयर का क्या तात्पर्य? ऊपर भी क्वेश्चन दे दिए थे, बाजार में हस्तक्षेप ना किया जाए, नहीं छोड़ देना खुला। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, भूमंडलीकरण की नीति का आरंभ भारत में कब और किस नीति के कारण हुआ? 1990 में उदारीकरण नीति के कारण। आगे आ जाता है, भारत में उदारीकरण के कारण किन किन उद्योगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? तो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेलीय अनाजों के उद्योग पर। धुराई समाज का अध्ययन कब और किस मानव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? 1982 में मानव शास्त्री एल्फ्रेड गेल के द्वारा। आगे कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण की नीति के कारण क्या हुआ? उदारीकरण। खुले व्यापार से आपका क्या आशा है? एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक समाजशास्त्री अध्ययन किन केंद्रीय पर है? पारंपरिक व्यापारिक समुदायों और जातियों के नाकटदारों पर स्थित है। आगे है आपका लेसन नंबर 5 से देख लेते हैं, सामाजिक विषमता और बहिष्कार का स्वरूप। बिल्कुल इससे कई बार क्वेश्चन है सो आपका है सो तथ्यात्मक फैक्ट पर पूछा जाएगा और 1 से 2 सवाल तो रहना निश्चित है। पूर्वाग्रह का सामान्य अर्थ कई बार पूछा गया, याद रखेगा पूर्व निर्णय होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त करने का प्रदान किया गया? आर्टिकल 17। कई बार ये भी सवाल दिया गया है। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब? 1829 में, ये भी पूछा गया है। हिंदू विवाह पुनः अधिनियम कब लागू किया गया? 1856 में। विशेष विवाह अधिनियम कब है? 1954 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1929 के अंतर्गत। आगे आ जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में। दहेज निरोधक अधिनियम कई बार पूछा गया, 1961। अल्पसंख्यक शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। अनुसूचित जाति को दलित वर्ग किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। आगे है, अनुसूचित जाति को हरिजन नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का अत्याचार रोकथाम अधिनियम कब? 1989 में किया गया था। अनुसूचित जाति शब्द प्रयोग किया गया कब? 1935 में। मंडल आयोग की स्थापना कब की गई? 1979 के अंतर्गत। अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण किस रिपोर्ट ने पेश की थी? तो मंडल आयोग ने। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है? 335। जाति पूर्वाग्रह कैसा है? नकारात्मक सोच पर आधारित है। सीमांतकरण एक प्रक्रिया कैसा है? नकारात्मक है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया था? रॉबर्ट ई पाक ने। पूछा गया क्वेश्चन है। समान वेतन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1976 के अंतर्गत। केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 1992 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % सीट आरक्षण है? 50%। किस काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं थी? तो वैदिक काल में नहीं था, जबकि मध्यकाल में ऐसा निम्न रहा था, ये चीज याद रखेगा। वर्तमान में स्त्रियों की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षा माना जाता है। आगे है, भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। लैंगिक असमानता बढ़ावा देता है किसको है? सो घरेलू हिंसा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 17 मई 1993 को। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम धर्म, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया? 22 भाषाओं को। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं? तो अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, ये चीज़ याद रखिएगा। संविधान भारत में विकलांग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 के अंतर्गत। समाजशास्त्र विकलांग किस नाम से जाना जाता है? अन्यथा सक्षम लोग जानते हैं। कौन दिया था? समाजशास्त्रियों ने। 2011 के अनुसार भारत में कुल विकलांग की संख्या कितना है?
68 करोड़। आगे आ जाते हैं सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां चैप्टर से कौन कौन सा वीवीआई बन रहा है। सवाल देगा आप लोगों के लिए, भारतीय के लिए सबसे बड़ा खतरा किसको माना जाता है? सांप्रदायिकता को। राष्ट्रीय एकता में बाधक कौन है? सांप्रदायिकता। भारत में सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण क्या है? राजनीतिक स्वार्थ की भावना। भारतीय समाज के लिए खतरा कौन है? सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद, ये तीनों माना जाता है। क्षेत्रवाद एक सांस्कृतिक समग्र निहित होती है, किसने कहा था? बोगार्टसन ने। क्षेत्रवाद का सामान्य अर्थ क्या है? सीखा सिखाया हुआ एक प्रकार का व्यवहार है। आगे है, क्षेत्रवाद का प्रमुख समस्या क्या कारण है? सांस्कृतिक विभाजन होना। क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम होगा राष्ट्रीय प्रगति में बाधक उत्पन्न करेगा। जातिवाद विकास का मुख्य कारण जाति व्यवस्था तथा अंतर्विवाह का नियम होना। जातिवाद का दुष्परिणाम होगा राष्ट्रीय एकता में बाधक उत्पन्न करेगा। पितृसत्ता का अधीन आता है कौन? परंपरागत सत्ता। पितृसत्ता क्या एक प्रकार का परंपरागत सत्ता है। राज्य एक समिति है, किसने कहा था? मैकाइवर, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य के कुल कितने मौलिक तत्व होते हैं? 4, ये भी दे सकता है आप लोगों को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विविधता की मुख्य चुनौतियां कौन देता है? तो राष्ट्र, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन कौन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को। आगे आ जाते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम कानून का पारित किया गया था 15 नवंबर 2005 को। सूचना अधिकार अधिनियम का लागू किया गया 13 अक्टूबर 2005 को। लास्ट चैप्टर जो आप लोग को बचता है, परियोजना कार्य के लिए सुझाव, इससे 3 से 4 सवाल ही दिमाग में रखिएगा ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो उसमें से छूट ना सके। परियोजना कार्य के दौरान प्रश्नावली द्वारा केवल किन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त किया जा सकता है? तो शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से। परियोजना कार्य का पहला चरण क्या है? विषय का चुनाव करना, ये भी याद रखिएगा। परियोजना कार्य का अंतिम चरण क्या है? रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आगे आ जाता है, परियोजना कार्य कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक माना जाता है। परियोजना कार्य में तथ्यों को प्राप्त करने का यंत्र क्या है? अनुसूची विधि, ये भी याद रखेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्य का महत्व कहाँ देखा जाता है? तो इस प्रकार का है सो विश्वास और वैज्ञानिकता पे आधारित होता है। यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों का है सो अरे साला तो यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने पहला बुक भारतीय समाज यानी कि जो इंडियन सोसाइटी था, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक मैंने करवा दिया। इसी में से अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो कि आपका सेकेंड बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, जो भाग 2 है, इसका संपूर्ण अध्याय का इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को है सो करवा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा। तो देर न करके जो सेकेंड बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? साम्राज्यवाद से है। राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य कारण क्या था? उपनिवेशवाद को माना जाता है। उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारत में किस देश को उपनिवेशवाद रहा? ब्रिटेन का रहा है। भारतीय समाज का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 5000। उपनिवेशवाद का अध्ययन क्या है सर? राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। औद्योगिकरण का संबंध किससे है? नए नए वस्तु के उत्पादन से है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया था? श्रीनिवास, बिल्कुल पूछा हुआ है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया था? श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। औद्योगिकरण कैसी प्रक्रिया है? संरचनात्मक परिवर्तन है, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमीकरण का जनक किसे कहा जाता है? एम.एन. श्रीनिवास को। लौकिकीकरण की अवधारणा किसने दिया था? श्रीनिवास ने। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के नाम से किसे जाना जाता है? लौकिकीकरण कहा जाता है। नगरीकरण का प्रमुख समस्या क्या है? प्रदूषण एवं यातायात। औद्योगिकरण किससे संबंधित है? नए नए सांस्कृतिक परिवर्तन से। नगरीकरण कैसी प्रक्रिया है? एक प्रकार का गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया क्या नगरीकरण है? किसने कहा था? बर्कले ने कहा था। औद्योगिकरण का सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रभाव हुआ? तो महाराष्ट्र में। औद्योगिकरण के परिणाम नगरों में किस प्रकार के प्रदूषण सबसे ज़्यादा हुए? तो जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण। सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? श्रीनिवास को माना जाता है। औद्योगिकरण का संबंध किससे है? अर्जित परिस्थितियों से है। प्रासंस्कृतिक संबंध किससे है? संस्कृति से है। ये दोनों क्वेश्चन पिछला पूछा गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों को सम्मान रखना यानी कि एक समान देखना। भारतीय अनुच्छेद 334 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया को माना जाता है। प्रजातंत्र का विशेषता है कानून के दृष्टिकोण से समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सदन में 2 सदनों में विभाजित किया गया, उसका नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है सर? तो चुनाव आयोग देता है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह का प्रयोग किया था? तो समनर ने। पंचायती राज एक ऐसा प्रक्रिया, एक प्रकार का गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष। भारत में पंचायती व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू किया गया? 23 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज्य के कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षित है? 50%। पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 1959 को। पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख होता है। पंचायत राज्य में सबसे प्रमुख इकाई क्या है? ग्राम सभा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6। पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में पहली बार लागू किया गया कब? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था में स्त्रियों को कुल कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो 33%। वर्तमान भारत में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? 8। आम आदमी पार्टी अब जुड़ चुका है। दिल्ली वाला, किस वर्ष संसद के 3 तलाक कानून पास हुआ था? तो 2018 में, ये याद रखेगा। मुस्लिम से संबंधित था। जिला स्तर पर पंचायती राज को क्या कहा जाता है? तो जिला परिषद। सीटू किस राजनीतिक दल का जुड़ा हुआ है? तो सीपीएम का। भारत सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा कब खत्म किया गया? 1951 को। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में हरित क्रांति शब्द की शुरुआत 1966 से 67 के बीच। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ जाता है, 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज क्या था? तो 67%। आगे है, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में हुआ? 55% लगा हुआ है। हरित क्रांति का प्रभाव किस राज्य में देखा गया सबसे ज़्यादा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पे पड़ा? गेहूं एवं चावल पे। ग्रामीण समाज का जीवन यापन मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। बिल्कुल सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हमने करवा रहे हैं। आगे है, विश्व में औद्योगिकरण की शुरुआत कब और किस देश से हुआ? 1750 में, इंग्लैंड से। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। भारत में औद्योगिकरण, निजीकरण, उदारीकरण नीति कब लागू हुई? 1990 के बीच। पूंजीवाद की अवधारणा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये भी कई बार पूछा गया है। वैश्वीकरण का संबंध किससे है? तो संपूर्ण विश्व के जोड़ने से है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? उदारीकरण से है। भूमंडलीकरण भारत के किस वर्ष आरंभ हुआ? 1991 में। जनसंपर्क के साधन होते हैं क्या क्या? टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और रेडियो और विज्ञापन, याद रखिएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, पर भी क्वेश्चन करवाए थे। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को। भारत में रेडियो कार्यक्रम का पहला प्रसारण 1923 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? 1936 में। आकाशवाणी की स्थापना कब की गई? 1957 में। कृषक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सहजानंद सरस्वती, याद रखेगा विद्यार्थी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कान्हू ने किया था। आदिवासी महासभा एक संगठन था, किसका? संस्थालों का है। राजमोहनी आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन से है। किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? तो जयपाल सिंह मुंडा का जनजातीय आंदोलन से नहीं है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। आगे आ जाता है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातियों से। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण बचाओ आंदोलन से। चिपको आंदोलन का जनक कौन है? गौरा देवी सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन कोडिंग वहाँ पे आप देखिएगा विद्यार्थी। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से है। बिश्नोई समाज का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर के द्वारा। टिहरी आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, वही उत्तराखंड वाला। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 के अंतर्गत। आगे आ जाता है, बीज बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय जराधारी के द्वारा। जनजातीय आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातियों से होगा। राजमोहनी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जनजातीय आंदोलन के द्वारा किया गया था। द लॉजिक ऑफ
कलेक्टिव एक्शन पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये किसका पुस्तक है? मनकर ओल्सन का है। नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ? 1859 से 62 के बीच। आगे आ जाता है दक्कन का विद्रोह कब हुआ? 1957 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 से 18। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। आगे है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार राज्य से अलग करके। तो प्रिय विद्यार्थी, अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को करवा दिया गया सोशियोलॉजी के अंतर्गत। दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कहीं पर भी हम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 40 का मतलब 40 सही करके आना है, क्योंकि सोशियोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन को नहीं घुमाया जाएगा, ट्विस्ट रहेगा, थोड़ा बहुत घुमाया जाएगा, समाज से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप ऐसो गोलघरा में ऐसो उसको रंगिएगा और जो भी आपका वे मार्कशीट पर दिया रहेगा। क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा शुरू से अंत तक। ऑप्शन को भी आप लोगों को ऐसो देखना है। जल्द ही आपका ऐसो सोशियोलॉजी के बाद आपका तुरंत मास्टर वीडियो इसी तरह आपको भूगोल को दिया जाएगा। ठीक है, भूगोल विषय का आप लोगों को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का भी आगामी दिया जाएगा। तो बने रहिएगा बिल्कुल एक अच्छे के साथ और अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।